हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तीसरा वर्मा का प्यारा सा चैनल डायनामिक कैरियर स्टूडेंट में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए एक प्यारा सा समरी लेके आया हूं। क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर का पोइट्री पार्ट का एक प्यारा सा चैप्टर है, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। इसका समरी हम आज समझेंगे। क्या होता है समरी? क्लास 12 के लिए फर्स्ट चैप्टर पोइट्री पार्ट का उसका समझेंगे। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो फर्स्ट चैप्टर है, इसका हम समरी समझेंगे कि क्या होता है। तो आइए समझते हैं समरी। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, इसका मतलब क्या होगा? मेरी प्यारी महबूबा नहीं जाओ। इसका मतलब क्या हुआ? मेरी प्यारी महबूबा नहीं जाओ। ये जो पोयम है ना, ये आपका लव पोयम होता है ना। जैसे बहुत सारे कहानी ऐसे इसमें आएंगे जो आपको जो डॉन के द्वारा लिखा गया है, आपको लव के बारे में ज़्यादा लिखे थे। तो आइए हम इसके समझते हैं। तो कहता है मेरी प्यारी महबूबा नहीं जाओ, है ना। तो क्या इसका मतलब है समझते हैं। कहता है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो हैज बीन कंपोज्ड बाय जॉन डॉन। कहता है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो हैज बीन कंपोज्ड बाय जॉन डॉन। तो जो स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो चैप्टर है उसको कौन कंपोज किए थे? तो जॉन डॉन किए थे। जॉन डॉन क्या है? जॉन डॉन एक लेखक है। कौन है? एक राइटर है, ऑथर है। कहता है कि द मोस्ट फेमस पोइट ऑफ अर्ली 17th सेंचुरी, यानी कि कहने का मतलब है ये जो कवि है ना, ये जो पोइट है, जो 17वीं शताब्दी के बहुत फेमस कवि हैं। क्या है? बहुत फेमस कवि है। कहता दिस सेंचुरी इज नोन एज मेटाफिजिकल पीरियड। और इस शताब्दी को, कौन शताब्दी? 17वीं शताब्दी को मेटाफिजिकल पीरियड के नाम से जाना जाता है। मेटाफिजिकल के मतलब होता है आध्यात्मिक, जो आत्मा से जुड़ा हो उसको हम बोलते हैं आध्यात्मिक। ये कौन से पोएम लिखे करते थे? मेटाफिजिकल पोएट। चलो आगे बढ़ते हैं। ही वाज बोर्न इन 1572 इन लंदन। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो हुआ था 1572 ईस्वी में, लंदन में हुआ था इनका जन्म। आगे जाने। ही वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियन, कैथोलिक। अब समझो इसको बाद के का। ही वाज फोर्स्ड, इनको बलपूर्वक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। विदाउट डिग्री, बिना डिग्री के इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इनको बाहर निकाल दिया था। क्यों भाई? बिना मतलब तो कोई निकालेगा नहीं। इनका एक मतलब था। क्या था तो समझते हैं। कहता है बिकॉज, क्यों भाई ऐसा क्यों किया? बिना डिग्री के क्यों निकाल दिया इनको? ऑफ हिज रिलीजियन, क्या? जाति के कारण। क्या बोले? जाति के कारण। कैथोलिक रिलीजन, कैथोलिक कारण है इनका। तो इनका जाति था कैथोलिक। कैथोलिक जाति होने के कारण, रिलीजन होने के कारण इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री के बाहर निकाल दिया गया था। तो आगे समझे। कहता ही इज वेल नोन फॉर सॉन्ग एंड सोनेट्स। ये सॉन्ग और सोनेट्स के सोनेट से ये जाने जाते हैं, है ना। सोनेट होता है 40 लाइन का। सोनेट का मतलब 40 लाइन, इसके बारे में भी समझेंगे। तो ये सॉन्ग और सोनेट से ये बहुत प्रसिद्ध थे। आगे समझे कि इन दिस लव लैरिक द पोइट इज अकॉर्डिंग टू हिज वाइफ टेलिंग हर दैट ही इज गोइंग अवे नॉट बिकॉज ही द टायर्ड ऑफ हर। आगे समझते इसका बात क्या कहता है। ही इज द लव लिरिक। कहता है प्यास। लिरिक मतलब होता है संगीत, है ना। लव के बारे में गाते हुए बोलते हैं, क्योंकि ये जो पोयम है आपका लव पोयम है। इसको जॉन डॉन अपनी कहानी सुना रहे हैं। ये जो आपका स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो है ना, ये जॉन डॉन की कहानी खुद की है ना। ऐसा ऐसा वो किए थे। जैसे देखो इन दिस लिरिक, यानी कि लिरिक मतलब गाना, संगीत। ये पोयम गाते हुए कहते हैं किसके किसके ऊपर, किसके अनुसार? अपनी वाइफ के बारे में कहते हैं। हर दैट ही इज गोइंग अवे नॉट बिकॉज ही इज टायर्ड ऑफ हर और ही वांट्स टू ए बेटर वुमन। देखो मेरी प्यारी महबूबा कहते अपनी पत्नी को कि देखो, मैं गाते हुए बोलते हैं कभी कि मेरी अपनी वाइफ को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो मैं जा तो रहा हूं, लेकिन इस व्यू में मत रहना तुम कि मैं तुमसे थक गया हूं, तुमसे निराश हो गया हूं। अब ये आशा में मैं बाहर नहीं जा रहा हूं कि तुमसे बेटर वुमन मिल जाएगी। कैसा वुमन? बेटर। नहीं, ऐसा मन में मत सोचना कि अगर तुम्हारे पास से दूर जा रहे हैं तो हमें बाहर किसी अच्छे वुमन की तलाश है, तुमसे थक गए, ऐसा मत सोचना।
बस किसी परिस्थिति बस हमें जाना पड़ रहा है। तो कहता है सिंस ही है टू पार्ट विथ हर वन डे सो ही द वांट्स टू द रिहायर्स लाइफ द सेपरेटली फॉर द समथिंग। देखो एक ना एक दिन तो हम लोग को अलग होना ही है, आज हो चाहे कुछ समय के बाद हो, तो अभी से क्या करना है, रिहायर्स कर लेते हैं, है ना। एक नए दिन किसी चीज़ के लिए हमें तो कहीं तुमसे दूर होकर जाना, ऐसा थोड़ी है कि अगर तुमसे अगर बहुत प्रेम करते हैं तो तुम्हारे साथ ही रहेंगे, किसी न किसी वजह से तो जाना ही पड़ेगा। इसी चीज समझाते हैं पोएट, कहते हैं आगे कि ही से दैट सनसेट। अब उनको देखो बढ़िया से समझाते हैं, किसको, अपनी वाइफ, हिज वाइफ को। हिज वाइफ का नाम क्या था, एन मोर था। क्या नाम था, एन मोर। इनकी वाइफ का नाम था एन मोर। जॉन डन के वाइफ का नाम एन मोर, एन मोर इनकी वाइफ का नाम था। वाइफ का नाम क्या था, एन मोर। एन मोर कौन थी, इनकी वाइफ थी, है ना, वाइफ। शायद ऊपर दिखता भी नहीं होगा। एन मोर की वाइफ जो एन मोर जो थी इनकी वाइफ थी, दिख रहा होगा। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। कहता है ना कि ही सेड, वो अपनी वाइफ को कहते हैं क्या, कि द सन सेट इन द इवनिंग एंड द राइजिंग अगेन इन द मॉर्निंग बट इट हैज नाइदर सेंस और डिजायर। देखो तुम देखो, सूरज से सीखो। इवनिंग में वो, शाम में वो डूब जाता है और सुबह फिर आ जाता है, शाम जाता है, सुबह फिर आ जाता है, लेकिन उसके पास कोई डिजायर भी नहीं है, चाहत भी नहीं है, फिर भी शाम को जाता है, सुबह आ जाता है। बट ही श्योर्स her that he was the sense and desire to come back to her, so will come back sooner than the sun। देखो जब सन को, सूर्य को कोई डिजायर नहीं है लेकिन रोज उगता है, उसका वर्क है जो काम करता है, अरे तुम्हारे पास तो आने के लिए हमारा चाहत है कि अगर जा रहे हैं तो फिर हमको आना है ना, क्योंकि तुम्हारी चाहत है, फिर हमें वापस ले लाएगी तुम्हारे लिए, तुम्हारा चाहत है, इसीलिए। सनलाइट को कोई चाहत नहीं फिर भी आता है, हमारी तो तुमसे चाहत है, हम क्यों नहीं आएंगे, ये समझा रहा है अपनी वाइफ को। कहता है टू कम बैक द हर सून विल कम बैक सूनर द से। कहता है ही सेज मैंस पावर ही इज वेरी वीक। देखो मनुष्य की पावर कितना कमजोर है, शक्ति कितना कमजोर है, जो कि हम अपने पूरे परिस्थिति को रोक नहीं सकते और अच्छे परिस्थिति को ला नहीं सकते। सोचो कितना कमजोर है हमारा मैंस पावर। ही दैट टेल्स हर not to shed tears because that will be make him sad and weak। देखो तुम अपनी आंखों से आंसू ना बहाओ, जब तुम आंखों से आंसू बहाते हो तो मेरा धड़कनें रुक जाती है ना, तो मैं भी कमजोर पड़ जाता हूँ, उदास पड़ जाता हूँ, तो बस टेंशन मत लो, आंसू मत बहाओ। कहता है ही से नोट फॉर थिंग, ज्यादा तुम सोचो नहीं, ऑफ एनी इल ड्यूरिंग ही द जर्नी अदरवाइज डेस्टिनी। देखो एक छोटी सी तो जर्नी है, जाएंगे वापस आ जाएंगे, है ना, ये समझाया जाता है। अब देखो डेस्टिनी है, ये भगवान का खेल है, जो होना है जो तो होगा, हमें जाना है तो जाना ही तो पड़ेगा, ये मेरे हाथ में थोड़ी है। मे फुलफिल इट एट लास्ट ही से दैट। अब लास्ट में उनको समझाते हैं ना कि पीपुल हु आर द इन ईच अदर माइंड आर नेवर सेपरेटेड। देखो जब हमारा अगर प्यार अगर मजबूत है तो कोई हमें अलग नहीं कर सकता है, ये तो बस डेस्टिनी है हमें, ये तो बस देहाती भाषा में बोलते हैं ना कि जो होना है सो तो होवे करेगा, लेकिन ऐसा नहीं जो होना है सो होवे करेगा। अगर फिर कितनों आप कुछ कर लो, अगर दूर जा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुमसे सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, समझे इस बात को। तो प्यारी प्यारी से बातें इनको समझाते हैं, है ना। स्वीटेस्ट लॉकडाउन में जर्नी, क्या आपको ये समझ में आया होगा समरी। और जो इनके जो जॉन डॉन है ना, ये जॉन डॉन दिख रहा है, इनके वाइफ का नाम था एन मोर, और एन मोर से बहुत प्रेम करते थे, जिसको हम अभी भाषा में प्यार और लव बोलते हैं, है ना। तो वो क्या कर रहे थे, किसी जर्नी पर जा रहे थे तो उनकी वाइफ जाने नहीं दे रही थी, है ना, कि जर्नी है कहीं कुछ हो ना जाए, इसी वजह से वो उनको रोक रही थी। लेकिन जर्नी है, उनको जाना पड़ रहा था किसी काम से,
तो इनको बहुत बढ़िया से समझा रहे थे, इसी समझाते समझाते एक स्टोरी बन गया। अरे आप ये कहानी खत्म हुई। तो आपको क्लास 12th के एग्जाम में, क्लास 12th का एग्जाम में आपको एक समरी लिखने के लिए आता है, जिसको बढ़िया से नोट डाउन कर लो, और इसी तरीका से आप जैसे लिखा हुआ इस तरीका से आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फुल नंबर मिलेगा। तो क्लास 12th के पोइट्री पार्ट का एक फर्स्ट चैप्टर का स्वीट लव आई डोंट गो है, इससे बहुत सारे नंबर मिलता है ना। तो इस क्लास में इतना ही रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।